हाय बच्चों, दिस इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास. माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन टू थिंग्स वेरी क्लियरली. ये आपका पेपर नंबर 1 है बच्चों, आपके सीएस ईटी के सिलेबस का पेपर नंबर 1. और मजे की बात बताऊं, ये 50 नंबर का सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये. और आपको पढ़ने टोटल 8 चैप्टर्स, ओनली 8 चैप्टर्स. 8 चैप्टर्स और मार्क्स कितना सोचो? 50 मार्क्स. और ध्यान से सुनो, ये पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हमें नहीं चाहिए. ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आने वाला है. हम और आप सभी इस चीज के दीवाने हैं. वी ऑल वांट टू स्पीक वेल, वी ऑल वांट टू टॉक इन इंग्लिश, वी ऑल वांट टू इंप्रोवाइज ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. हम सबको इंग्लिश फर्राटेदार बोलने का शौक है, लिखने का शौक है, इंप्रेस करने का शौक है. आपका आगे जाके जितना भी पढ़ाई होगा, करिकुलम होगा, लाइफ की बातें कर ले, अगर हम अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें, हर जगह बच्चों हमको इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर से बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. कभी भी उनको मिक्स मैच मत करना. अ गुड कम्युनिकेटर हो सकता है उसको अंग्रेजी ना भी आती हो, बट अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा के जाएगा और बता के जाएगा. देयर lots of myth about the concept कि good communication skills required a very good English. नहीं, अगर इंग्लिश आपको आती है बहुत अच्छी बात है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज गाइज. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेज, लाइक हिंदी, लाइक गुजराती और लाइक एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. फर्क यही है कि ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि एक समय अंग्रेजों ने पूरे दुनिया में राज किया था. हेंस बट ऑब्वियस है कि दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो बिजनेस का हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या यूनिवर्सल हो, हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व, यानी इंग्लिश एट द टॉप. हाउएवर, लेट मी टॉक. कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट द आर्ट. इट्स एन आर्ट गाइस. एक कला होती है, एक अमेजिंग वाली कला. ये वो आर्ट होती है जिसके थ्रू आप अपनी बात किसी और के जहन में पहुंचाते हो. इसके लिए कोई, देखिए, भाषा एक माध्यम होता है. लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. A means of communication is not at all communication. Communication is a lots of things. सब चीज का मिक्सचर है. आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोनालिटी, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, आपका जेस्चर, आपका एटीट्यूड, आपका प्रोएक्टिवनेस बोल सकते हैं आप, राइट. आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आप ऑडियंस को कैसे अपनी बातों में कन्विंस करते हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, आप जैसा देश वैसा भेष बनाने के काबिल हो कि नहीं. कई बार बेटा हम नहीं बोलते अपने मुंह से और फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है. हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज. हमारी मां का एग्जांपल लेते हैं. हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, हम बोल भी नहीं सकते, मां वर्ड भी नहीं बोलने आता था, तब भी हमारी मां को पता चल जाता था कि हमें भूख लगा है. शी यूज्ड टू फीड अस. याद कीजिए. सिमिलरली, आप एक जंगल में जाते हो, ना करे भगवान, कभी ना करे, बट छोड़ो, आप जंगल में रहते हो, बचपन से आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई है, you don't know how to communicate, how to spell a word, still you will work and communicate yourself. हम सिंबल, साइंस, अलग अलग तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है. दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन. और ये कहावत है, ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव विदाउट अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल है, उसको डेवलप किया जाता है. नोबडी इज बॉर्न गुड कम्युनिकेटर. एक ऐसा चीज है जो डेवलप किया जाता है दोस्तों. डेवलप करने के लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट. आप एक अच्छे जिम में एडमिशन ले सकते हो, बहुत महंगे जिम में एडमिशन ले सकते हो, इक्विपमेंट खरीद सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज बेटा आपको खुद ही करनी पड़ेगी. वहां जाके आपको एक्सरसाइज खुद ही करने पड़ेंगे. उसके लिए आप किसी और को हायर नहीं कर सकते, राइट. उसी तरीके से अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो मेरे बच्चों आपको खुद ही वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी. और देखना इसमें बदलाव होता है. बहुत सारी चीजें आपके अंदर चेंज करनी पड़ेगी. खूब सारा रीडिंग कीजिए, खूब सारा रीडिंग कीजिए. हाँ, साथ में अंग्रेजी सुधारने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए. आप एक नोटबुक बनाइए. आप नोटबुक रखिए हमेशा अपने पास, अच्छे अच्छे वर्ड्स वहां लिखिए, उसकी मीनिंग लिखिए. एंड आई एम श्योर, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आप एक समय के बाद, आई एम नॉट सेइंग 10 साल के बाद, आप देखो 1 साल में आपके पास कितने सारे अच्छे वर्ड्स और कितनी सारी बातें आप करना सीख जाओगे. 2-3 प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं. टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, कैसे अच्छा बोले सर. देखो, पहली बात तो ये एक ऐसी चीज है ना जो किताबें पढ़ने से
या आपको क्या बोलोगे कि मैंने रूल्स पढ़ लिया, कोई प्रिंसिपल पढ़ लिया तो मैं सीख जाऊंगा? नहीं। जैसे हम ड्राइविंग, साइकिलिंग करना, क्रिकेट खेलना, ये सब हमने किताबों में नहीं पढ़ा, ये सब हमने जाकर प्रैक्टिस करी है। चले गए, हम ग्राउंड पे उतर गए, कई बार जीरो पे आउट हुए, बॉल लग गई, चोट लग गई, हम गिर गए, घुटने छिल गए हमारे, लेकिन देखो आज हम खेलना सीख जाते हैं। वैसे ही बच्चों, कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उन लोगों से बात करना पड़ेगा जिनको आप आइडल मानते हो, जिनको आपको लगता है कि दे इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। ऐसे उन लोगों से डरते हैं हम, हमको लगता है हम बाप रे बाप उनसे बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? अरे भाई, वो काट नहीं खाएंगे आपको। आप जैसे मुझसे बात करोगे आप क्लास में, मैं आपको काटने वाला नहीं हूं। डोंट वरी, आई एम नॉट दैट तरीके का वैम्पायर टाइप तो बंदा नहीं हूं मैं। आपने टेंशन नहीं लेना है। आपने देखो क्या होगा, एक बार बुरा लगेगा, यू विल बी फीलिंग अनकंफर्टेबल। कई बार लोग क्लास में हाथ उठाते हैं और क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो फ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ भी हुआ होगा, यस ऑफ कोर्स हमारे साथ भी हुआ होगा, हमने भी ऐसा किया होगा। बट वही चीज है, एक बार, दो बार, तीन बार, और आई एम प्रॉमिसिंग यू आफ्टर मेनी अ टाइम्स ऑफ योर प्रैक्टिस, आप देखना, आप यू विल कम अक्रॉस विद द फ्लाइंग कलर्स, आप अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों कि फर्स्ट डे आप जाओगे और आप ऐसा स्पीच दे दोगे कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिस करने पड़ते, कभी अपने दोस्तों के बीच में, कभी क्लास में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे, धीरे धीरे करके यू हैव टू डेवलप, इट्स आर्ट। पुट योर सेल्फ इन दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन डियर फ्रेंड्स, जहां पे आपको बुरा लगता है, हाउ डू, मैं कैसे बात कर सकता हूं यार, इतने लोग, इतने सीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब इंसान है, कोई नहीं काटने वाला आपको, राइट है? जस्ट लर्न द स्किल्स, पुट योर सेल्फ इन दैट अनकंफर्टेबल पोजिशन, फिर देखो आप, यू कम अक्रॉस विद फ्लाइंग कलर्स गाइज। ये रूल्स है, और कोई प्रिंसिपल, कोई ऐसा जादुई किताब नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया और कल के कल आप एक जबरदस्त कम्युनिकेटर हो गए। टेक एन एग्जांपल ऑफ कपिल शर्मा, एक ऑर्डिनरी कॉमेडियन, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, और आज बच्चों हमारे नजर में जो सबसे बड़े बड़े स्टार है, अमिताभ बच्चन बोलिए, हमारे सलमान खान बोलिए, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के सामने वो मजाक करता है, मखौल करता है, एंड ही डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। दैट्स जस्ट बिकॉज ही हैज डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो बच्चों, क्या होता है, जो हमारे शब्द होते हैं ना, शब्द, वर्ड, जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, नहीं यार उनको तो ये अंग्रेजी का भाषा आता है, उनको तो ये शब्द आते, उनको तो वो शब्द आते। एक रिसर्च कहता है कि दुनिया में 7%, ओनली 7, यस, 8 के पहले वाला, 6 के बाद वाला, only 7% of the total communication happens through the words. Always remember, it is what remaining things are the art of communication, like body language, your tone, your voice quality, how do you talk, your proactiveness in talking, your gesture, postures, the way of your presentation, ये सारी चीजें, आप कितना लोगों को कंफर्ट करते हो, वो इंपॉर्टेंट करता है। आप देखो ना, एक अच्छे पॉलिटिशियन के एग्जांपल, हमारे प्रिय मोदी जी का एग्जांपल ले लो। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी दुनिया में सबसे अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, नॉट एट ऑल। बट जब मोदी जी बातें करते हैं, हम तो दीवाने हो जाते हैं उनके। मित्रों, पता नहीं क्या कर देते हो, बड़ी कॉमन बेसिक बातें करते, बट द वे ही कनेक्ट विथ अस, आपने देखा है। देखो बच्चों, जैसा देश वैसा भेष, वही एक अच्छा कम्युनिकेटर का स्किल होता है। आप अपने पहले लोकल लैंग्वेज में अपनी एक फ्लुएंसी लेके आइए। यू टॉक इन ओन लैंग्वेज, हिंदी में बात कीजिए आप, बट लोगों को अपनी बात बताना सीखिए, कन्विंस करना सीखिए। देखिए क्या आपकी बातें सुनना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता, हम क्लासेस की बात कर देते हैं, तो कई बार ऐसे क्लासेस होती है, मैं बीइंग अ टीचर, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये बात बोल के कि कई बार बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करते, बच्चे सो जाते, अरे यार बहुत पका रहा है। आप समझो मेरी बात को, अ गुड कम्युनिकेशन इज दैट वेयर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एंड यू वांट टू लिसन टू मी। कोई बंदा कब सुनता है, कोई बंदा कब सुनता है, जरा सोच के देखो। जब उसको उस बात में इंटरेस्ट आती है, तो आपको कैसी बातें करनी होगी, इंटरेस्टिंग बातें करनी होगी। अब जैसे हमारे दोस्तों की बात कर लेते, आप देख लीजिए हमारे दोस्तों को में, हम जब भी आपस में गॉसिप करते, गॉसिप एकदम गप शराके, और मेरे को नहीं लगता कि हम लोग बोर होते हैं। उतना ही प्रोएक्टिवनेस, उतना अटेंटिव मोड में हम सुनते हैं कि भाई अगले ने कुछ जोक थ्रो नहीं किया कि हमारी बारी आ गई उसके सामने बोलने के लिए। जी हां,
मैं ये सब बातें क्यों आपको समझा रहा हूं? देखो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना बिजनेस कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ेंगे किताब में। कम्युनिकेशन से आई है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें टोटल 8 चैप्टर है, मैंने बताया आपको। पहले 3 चैप्टर जो ना ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, जो अपने 10 तक अपनी बोर्ड की किताबों से, अपनी घर के जो अलग ग्रामर की किताबें होती थी उनसे आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे बहुत आपकी मदद हो जाएगी। बहुत लोग का ग्रामर अच्छा भी होगा, बहुत लोगों ने पाप खत्म कर दिया होगा, भूल गए होंगे कि चलो अब तो हो गया, अब हमें कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेटा, अतीत वापिस आ जाता है इस तरीके से, और आपको कभी कभी ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है। बट यस, डोंट वरी, इससे आपका करेक्शन हो जाएगा। इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप कह लो, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स आप कह लो, कैट की बात कर लो, मैट, जैट, हमारा यूपीएससी की बात कर लो, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे ना, आपको अंग्रेजी चेकअप करनी पड़ेगी। आपकी अंग्रेजी की चेकअप हो जाती है। कारण क्या बच्चों, भले हमारे देश हिंदुस्तान है, बट सबसे ज्यादा अंग्रेजी यहीं लिखी जाती है। अंग्रेजों ने राज भी तो किया ना 200 साल, तो उनका अतीत हमारे सर पे आज भी रहता है। आप और हम ही देख लीजिए, माता श्री बोलने में हमें तकलीफ होता, मॉम बोलते फिरते हम लोग, डैड, मॉम, ब्रो, पता नहीं और क्या क्या अब तुम लोग जानते हो, मैं नहीं बोलना चाहता। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू इंप्रूव दैट इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो वो भी चीज हम यहां कवर करेंगे। और उसके अलावा मतलब टोटल स्टडी को मैं ना 2 पार्ट में आपको पढ़ाया करूंगा। एक तो बच्चों, एक हो जाएगा हमारा इंग्लिश एंड ग्रामर, जी हां, एक हो जाएगा हमारी इंग्लिश एंड ग्रामर, जिसमें 3 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स होंगे वो यहां कवर किए जाएंगे, और रिमेनिंग, डियर फ्रेंड्स, रिमेनिंग जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 8, ये ना आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। तो ये पहले 3 चैप्टर मैं नहीं पढ़ाना, मैं से ना हो पाएगा। ये आपको या तो मुकेश सर आपके पढ़ाएंगे, या तो हमारे दूसरे सर जो है या मैडम जो वो पढ़ाएंगे आपको। बहुत थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी चीजों को लिए करेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे सर लोग हैं, आपको खटा खटा के मेहनत करा करा के सिखा देंगे। अभी तक अगर सीखा है तो इंप्रूव कर जाओगे, और नहीं सीखा है तो बेटा ये आखिरी मौका है। आर यू क्लियर? बट रिमेनिंग 4 जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है, जो थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा लीगल भी है, आपको ना जब मैं बाकी 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है, इसमें कम्युनिकेशन, ई कॉरेस्पॉन्डेंस, लीगल टर्म, इसमें बहुत सारे लॉ के पोर्शन भी आएंगे। आपने ओसीएम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोल के क्लास 12 में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा, वो भी आ जाएगा यहां पे, राइट जी बच्चों, वो भी आ जाएगा। हाँ जी, वो भी आ जाएगा आपका यहां पे। ओके, वो पढ़ लेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे, और थोड़ा मैनेजमेंट का पोर्शन भी आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब फिर से कंक्लूड करता हूं मैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हां, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें बच्चों क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, एकदम आप लोग का फेवरेट चैप्टर है ये। प्रैक्टिकल आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। आपको क्लास 12 की पूरी यादें आएंगी, फर्स्ट ईयर की पूरी आपको एकदम मजा मिलेगा। ये चैप्टर पढ़ो, आपको 3 आपके फर्स्ट ईयर में पूरा स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो 2 in 1 बेनिफिट है। आओ पढ़ लेते हैं मजे से। इंस्टीट्यूट का मैथ से हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट कि हमारा काम हो जाए। आप लोग इसके समरी नोट्स बनाओगे, मैं आपको नोट शेयर करूंगा, फिर आप उसको याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल करोगे। आज हम इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ते बच्चों। चलो लेट्स गो एंड स्टडी फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटीरियल। यस, आइए देखिए, यहां पे दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जी बच्चों, क्या है ये आखिरकार जो मैंने आपको बताया? पहला वर्ड जो कम्युनिकेशन, देखो पहली बार ना बच्चों, जो ये मैंने आपको बताया ना कि ये मिथ से बाहर आ जाओ कि भैया ये जो हमारा सर कम्युनिकेशन इंग्लिश एक ही होता है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज बिगर देन इंग्लिश। ऑलवेज रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज बिगर देन इंग्लिश। अब जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, वो कहां से आया? बात आती है कि सर कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया, तो एक लैटिन फ्रेज है बच्चों। जी हां, इट्स अ लैटिन फ्रेज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिस्ट इसका नाम होता है। इसका मीनिंग होता है टू शेयर। यस, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? टू शेयर। लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट मींस टू शेयर। आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी चीज को आप लोगों तक बताना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड
कम्युनिकेशन, यस, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। यस बच्चों, कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू शेयर, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने कम्युनिकेशन कर दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। जी हां बच्चों, हम इनमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कॉमन पर्पस को, कॉमन सिस्टम, जैसे अगर मैं आपको वर्ड्स में बता रहा हूं तो आप वही वर्ड सुन रहे हो, राइट। अगर ऐसा नहीं कि मैं जो वर्ड में बोल रहा हूं वो आप चिट्ठी में ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो कॉमन मीडियम के थ्रू हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। साइन, बिहेवियर, वर्ड से, किसी भी तरीके से हम अपना कॉमन मैसेज आप तक, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया, फीलिंग्स। जी हां, कोई शब्द आपको बताना है, कोई नंबर, या मैं आपको मोबाइल नंबर शेयर करना चाहता हूं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूं, मेरी आइडिया मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, या मैं अपने फीलिंग बताना चाहता हूं, मैं कितना खुश हूं, मैं कितना दुखी हूं, मैं नाराज हूं आपसे, व्हाटएवर। ये एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं हम आपके साथ। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग बड़े बड़े डेफिनेशंस दिए हैं। इन बड़े लोगों की बातें सुन के हम समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन बच्चों। आइए उन लोगों की बातें सुन लेते। तो एक बंदे ने क्या कहा, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हडसन नाम है इनका। इन्होंने कहा एक सिंपल मीनिंग में मैं क्या कहता हूं, अगर मैं अपना बात, अपना इंफॉर्मेशन में एक बंदा दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहता है तो ये पहुंचाने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस सिस्टम को आप क्या कहोगे। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं अपना आइडिया, एक्सप्रेशन, कुछ भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ये तरीका जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसे आप क्या कहोगे। तो इन्होंने कहा उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। बड़े एकदम सिंपल आम आदमी के भाषा में हडसन साहब ने आपको बताया। इसके बाद कॉन्स एंड ओ डोनल, यस, कॉन्स ओ डोनल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेयर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स द कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं, अब वो पहुंचाने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगता है, क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको पहुंचाऊं, यानी मैं क्या उस बात को आपको कन्विंस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, बात की बात है। बट मैं अपनी बात अगर आप तक पहुंचा रहा हूं देन दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, बहुत सारे कॉमन बात। फिर जॉर्ज टेरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। देखिए, आपने जो ऊपर पढ़ा पैराग्राफ पढ़ा ना, उसी को, उस पैराग्राफ को कहीं ना कहीं इन महान हस्तियों के डेफिनेशन से लिया गया। चलिए आगे, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन he wants to create understanding in the mind of another. It is the bridge of meaning. Yes, it involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. एलन लुइस ने ये सारी बातें आप तक करी। जी ठीक है, तो आप समझो, मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूं प्यार से समझो, ये सारे डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी एक इसको सम अप करके बताओ ना, क्या क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। मैं अपने आप से बात करता हूं, इट्स नॉट कम्युनिकेशन। क्या मैं कोई भी बात, आइडिया, फैक्ट, फिगर, मेरी इमोशंस, फीलिंग आप तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो कम्युनिकेशन है। जी हां, क्या कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग बातें कर सकते हैं। यस, जी हां, हम बातें कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक तरीका है जिसमें आप अपने आइडिया, बिहेवियर सबको एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। अच्छा बुरा बात की बात नहीं, बट दैट्स द प्रोसेस। और एक और बात, क्या कम्युनिकेशन वन टाइम एक्टिविटी है, नॉट एट ऑल, बार बार चलता रहता है। ओके, तो ये पैराग्राफ्स के साथ आप डेफिनेशन जब पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हां, ऐसा नहीं भाई कि हम सब कम्युनिकेट करते हैं, बट जब उसे थ्योरेटिकल पढ़ना होता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दैट इज द वन। आइए इसको सम अप करते हैं, डेफिनेशंस को वापस सम अप करके देखते हैं। आइए,
देखो, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन? यस। देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? ऑफ कोर्स, वी कांट लिव विदाउट कम्युनिकेटिंग। यस, तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ऑफ कोर्स इट्स अ टू वे प्रोसेस। आगे अपने आप से बात करोगे तो दुनिया आपको कहीं और पहुंचा देगी, सोचेंगे आप कहीं और, आप आगरा के रहने वाले हो। So there must be at least two persons to allow the completion of the process. एक को आप सेंडर कह सकते हो, एक को रिसीवर कह सकते हो, राइट? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। One takes up the role of a sender and other the receiver. वॉटसन डिक्शनरी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल, एक अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा? एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन मस्ट रिजल्ट इन imparting and understanding its intended meaning. सीधी बात है। अगर मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो ही मैं बोल कुछ और रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हो। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। its purpose is to affect the desired changes in the behavior of the receiver of the message. Ekdam. Thus, communication is the transfer of information from one person to another. It's a goal. Its goal is to have the receiver understand the message as it was intended, whether we communicate through a writing or speaking. कोई भी मोड का इस्तेमाल करें, लैंग्वेज कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो मैंने आपको कहा, अब मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में बात कर रहा हूं, so that's a means in increasing the use of telephone, mobiles, recording devices such as dictaphone, answering machines, live broadcasting and teleconferencing and telecasting, video conferencing have roadways shifted focus from राइटिंग टू स्पीकिंग। यस मेरे बच्चों, ये देखिए, यस नाउ तो मैं बात करूं आपको, तो समय के साथ हम लोग बदल गए, समय के साथ हम लोग बदल चुके हैं और अब हमारा कम्युनिकेशन का तरीका भी बदल चुका है। पहले न्यूज़पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, सब कुछ। लोग ऐसा कहते थे इन काले अक्षरों में संसार का ज्ञान छिपा हुआ है। बट मेरे बच्चों, अब थोड़ा जमाना बदल गया, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। यानी बच्चों, अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, टेलीफोन्स का, मोबाइल का, व्हाट्सएप का, विकिपीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बात वही है, हम यूट्यूब और बाकी चैनल्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें कम्युनिकेशन के लेटेस्ट तरीके मिल गए। बट बात वही है, इंफॉर्मेशन उनसे आप तक पहुंचना, आपका उन तक पहुंचना, यही काम है बच्चों। आप ध्यान से नोटिस करो, देखो समय बदला है, तरीके बदले हैं, चीज आज भी वही है। आज भी वही बात, हमारी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। करेक्ट? राइट। सो दैट्स अबाउट कम्युनिकेशन का मीनिंग। अब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात अगर करूं आपके पास, आइए, अगर मैं कहता हूं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन सीधी बात है, कम्युनिकेशन का एक भाई है जो बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी व्हेन वन कम्युनिकेट टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, एक बंदा बात करता है किस लिए? कुछ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, देन दैट पर्टिकुलर, मतलब चाहे वो गुड्स को बेचना, सर्विस को प्रोवाइड करना, विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग अ प्रॉफिट, इट इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कोई भी काम जिससे कि गुड्स बिकते हैं, सर्विस रेंडर होता है या प्रॉफिट कमाई होता है, यानी उसका सीधा इस्तेमाल बिजनेस में होता है, उस कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। जे फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टीजमेंट है कोई सामान को बेचने का, इनवॉइस है सेल्स परचेज का, अपॉइंटमेंट लेटर है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें क्या होंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू, जी हां, अकॉर्डिंग टू स्कॉट, administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas,
ensured by feedback for the purpose of effective action which will accompany the organizational goals. मतलब ऐसा कोई काम जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो. क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल? भैया गुड्स को बेचना, सर्विस को रेंडर करना, प्रॉफिट कमाना. The importance of communication to an organization that all more so be the business organizations cannot be over emphasized. मतलब आप एक बात समझ लीजिए, बिना बिजनेस कम्युनिकेशन के, प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिजनेस सर्वाइव करना मुश्किल है. The links not only the various components of the organization but also its internal world with the external world. कंपनी को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर तक कोई कनेक्ट करता है, सो दैट्स कम्युनिकेशन. ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जी हां, आप देखते हैं बच्चों क्या होता है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. यस, क्या होता है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ध्यान से देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा कम्युनिकेशन में, दैट इज व्हाट इट कवर देयर. आइए तो देखिए बच्चों, सबसे पहला कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस. मैंने साफ साफ आपको बताया कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, यानी एक बंदा रिसीवर, दूसरे बंदा सेंडर. मतलब ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाता है. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बोला और आप समझ नहीं पाए तो मतलब मेरा बोलना व्यर्थ हुआ, सिमिलरली आपका सुनना भी व्यर्थ हुआ. फीडबैक इज द एसेंशियल एलिमेंट विच टॉक्स दैट कि यस द टू वे प्रोसेस प्रॉपर्ली गोइंग ऑन. आगे, कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. आप ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ बात कर लिया तो काम हो गया. इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस बेसिस प्रोसेस. देन आफ्टर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द फैक्ट्स बट ऑल्सो ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस. याद रख लेना, कई सिर्फ शब्दों का, कुछ नंबर्स का, कुछ डाटा का खेल नहीं है. इसमें इमोशंस और कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती है, आइडियाज भी इन्वॉल्व होते हैं. कम्युनिकेशन तभी हम देखो बच्चों, कई बार हम बहुत सारी चीजों को हम लिख के नहीं बता सकते, हमें एक्सप्रेस करना होता है. वी हैव टू गो एंड एक्सप्रेस. कई बार सिंबल्स, ग्राफिक्स, जैसे हम खुश हैं तो हम विक्ट्री सिंबल देते हैं, राइट? दैट्स वी गिव अ वी सिग्नल. किसी को चुप कराना तो मुंह पे उंगली रख देते हम, भाई चुप रहो, राइट है? आंखें दिखा देते हमारा, जब हम वी आर एंग्री और समथिंग लाइक दैट, हम खुश होते हैं, चौंक जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. आगे, कम्युनिकेशन इज डायनामिक प्रोसेस. समय के साथ आपको कम्युनिकेशन के मोड्स एंड तरीकों को बदलना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल. पहले जमाने में लोग चिट्ठी लिखा करते थे, अभी ईमेल लिखते हैं. फर्क यही है ना. पहले जमाने में हम जाके मिला करते थे, अभी वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे बातें कर लेते हैं. आइए, कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कोई बंदा कुछ भी, आज मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, सीधा पर्पस यही है कि मैं चाहता हूं चैप्टर आप समझ लें, बात खत्म. ऑल राइट, गोल ओरिएंटेड. आप कुछ भी बात करते हो, लिखते हो, समझाते हो, देयर इज अ पर्पस. व्हेन देयर इज अ पर्पस देयर इज अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. हर तरीके की पढ़ाई, हर तरीके का नॉलेज आप तभी डिराइव कर सकते हो प्रॉपरली जब आपको कम्युनिकेशन का अच्छा नॉलेज हो, राइट? एक साइंस है जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, दैट स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ persuasion, perception and attitudes. Sociology and political science, study of voting behavior have provided insights into communication. Communication का मतलब ये सारे साइंस को आप पढ़ते हो. लोगों को, कई लोग कहते हैं कि हम आपको देख के, हम उनको देख के उनका चेहरा पढ़ लेते हैं. कई बार लोगों को देख के लोग जज कर लेते हैं. एक अच्छा कम्युनिकेटर ये सारी चीजों को कर पाता है. ही डज अ प्रैक्टिस, बिकॉज every sign of our body, every message of what we speak or how do we talk, how do we walk, how do we sit down, is all talk about a communication. अब उसको आपको समझना पड़ता है, राइट? ये सारे साइंस हैं जो कम्युनिकेशन के स्टडी में आते हैं. तो एक बार जरा फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या होता है कम्युनिकेशन का फीचर. आइए, सबसे पहले फीचर मैंने आपको बताया, क्या कम्युनिकेशन क्या होता है. इट्स अ टू वे प्रोसेस. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके कम्युनिकेशन जो होता है ऑन गोइंग होता है. ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया तो हो गया. इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. कम्युनिकेशन
सिर्फ फैक्ट्स को कवर नहीं करता, इमोशंस, आइडियाज को भी कवर करता है। याद रख लेना, कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि जो पुराने जमाने में चल रहा था वो आज भी चलेगा, ऐसा नहीं है। समय के साथ बदलना पड़ता है हमें, और वही क्या बोलते थंब रूल ऑफ द डे है। आज सोशल मीडिया एक्टिव है तो हमें सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो देख लीजिए आपको लोग बहिष्कार कर देंगे। एंड कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी कोई बंदा आपसे कुछ भी कम्युनिकेट करता है, देयर इज ऑलवेज अ goal or purpose behind it. Communication is an interdisciplinary science, psychology, anthropology, political science, ये सभी चीजें, सोशियोलॉजी, ये सब किससे रिलेट करते हैं? कम्युनिकेशन के स्टडी से रिलेट करते हैं। तो ये फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, भूलना नहीं है आपने। नेक्स्ट कम द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हर तरीके के लाइफ के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो बिजनेस हो या हमारा पर्सनल लाइफ हो, हेंस इसकी इंपॉर्टेंस भी आ जाती है। लेट्स गो एंड चेक द इंपॉर्टेंस, राइट। आइए देखिए ना, इंपॉर्टेंस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस की बात। तो सबसे पहला क्या आएगा? इंक्रीज इन साइज। आज जितना आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आज बच्चों एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल ले लो। आज बड़े बड़े कंपनियां लाखों करोड़ों की एडवर्टीजमेंट डालती है। क्यों एडवर्टीजमेंट डालती है? उनको पता है कि उन एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड्रीज खत्म हो, ग्लोबल विलेज हो चुके हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस, बिजनेस बॉडीज, दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कस्टमर्स, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कस्टमर्स, राइट। इन दैट केस गाइज, उन सब तक कम्युनिकेट करना, बातें पहुंचाना, उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी मच अ नेसेसिटी, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। आज कोरोना वायरस को लेकर के मोदी जी ने हमें कैसे एड्रेस किया? उन्होंने लाइव टेलीविजन के थ्रू, क्योंकि वो जानते हैं आज करोड़ों करोड़ों लोग घर में टेलीविजन है जो उन्हें देख रहे, सुन रहे, तो दैट भाषा, दैट मैसेज वाज कन्वेड टू द crores of people. That's the way, right? Very important to understand the importance. इसके बाद आती है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, दुनिया में लोगों को काम करने का तरीका जिस तरीके से बदल रही है, यू वांट कम्युनिकेशन फास्टर, एक्यूरेट, यू वांट कम्युनिकेशन टू बी इन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। कंट्रीज के बीच में बातें नहीं होती, स्टैंड्स ऑफ हो जाते हैं, वॉर तक, बड़े बड़े कंट्रीज के वॉर तक रुक जाते हैं विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बातचीत करें, बात करने से बात बनती वाला प्रिंसिपल पे काम होता है। कट थ्रोट कंपटीशन है, जिस तरीके का कंपटीशन है, आप अगर ए कहते हो तो आपका कॉम्पिटिटर ए प्लस कहता है। आप सीएस करके सोच रहे हो कि चलो बढ़िया, हमारा तो लाइफ सेट हो गया, हम तो सीएस करेंगे, बीकॉम करेंगे, बात खत्म, वी विल बी सेट इन आवर करियर। भैया आप जब बाहर निकलोगे पता चला आपके सामने जो बंदा इंटरव्यू में बैठा हुआ है, आपके घर में उसने सीएस, बीकॉम, एलएलबी, एमबीए, बहुत सारे कोर्सेज करके बैठे हुए, आपकी हालत टाइट हो जानी है। तो इतना टफ कंपटीशन है, हेंस ऑब्वियस बात है द वर्ल्ड ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड द सीवियर competition among the public sector, private sector, foreign banks या कंपनीज। तो इन सबको कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने आप को परसुएट करना पड़ता है। आप इनके एडवर्टीजमेंट देखो, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट हाउ दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, राइट। उनके बड़े बड़े स्टार्स बोलिए, प्रोडक्ट मॉडलिंग बोलिए, हर चीजों को लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, दुनिया में जितने बड़े बड़े ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुए, that's all about हमारी मांगे पूरी करो। They all communicate, they by slogan, logos, the messages, the way they talk with you guys, rounds of discussions, the way they protest to show their emotions or the meaning, they slogan and all, everything they does, right? उसके पीछे यही कारण होता है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, right? They want to convey their message to the management, राइट गाइस। चलिए, ह्यूमन रिलेशंस, आज बच्चों दुनिया में सबसे कीमती चीज कुछ है, सो दैट इज ह्यूमन रिलेशंस। और ह्यूमन रिलेशंस तभी स्ट्रांग हो सकते हैं बच्चों जब आप ह्यूमन रिलेशंस को प्रॉपरली मैनेज करें। वो तभी हो सकता है जब आप कम्युनिकेशन को हैंडल करना जानते हैं। आज बच्चों आए दिन सुसाइड्स की घटनाएं हो रही है, आए दिन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं,
आए दिन पीपल टॉक अबाउट कि हम लोनली फील करते, वी आर नॉट फीलिंग गुड, हम कंटाल रहे हैं, अकेला बैठ के बोर हो रहे हैं। कारण क्या हो रहा है? बिकॉज वी नॉट कम्युनिकेटिंग ईच अदर। लोग घरों में रहते तो एक साथ है, लेकिन बातें नहीं करते। दो कमरों में अलग अलग लोग एक कमरे में भी रह के आपस में बात नहीं करते। सो दैट्स नॉट गुड, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, कलीग्स, कोऑर्डिनेट्स, फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, सबके बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इज लाइक अ गोल्ड एवरीबॉडी। जब चाहो तुम उसे इनकैश कर सकते हो, राइट? एक गुड मॉर्निंग कितना बड़ा असर कर सकता है आपके लाइफ में, आप इमेजिन कीजिएगा। हम स्कूल में जाया करते थे, डेली बेसिस में वी टू से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, व्हाटएवर टाइम इट इज, टू आवर टीचर्स, एंड इमेजिन दैट यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। चलिए, पब्लिक रिलेशनशिप, यस बच्चों, पब्लिक रिलेशनशिप। आज बच्चों दुनिया है, ये जनता है, सब जानती है, राइट? अच्छी पब्लिक रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, public speaking is very important tool. You know what Narendra Modi, our Prime Minister साहब, has in him? क्या है उनको? ऐसा कौन सा जादू आता है उनको? उनको ये पब्लिक स्पीकिंग आती है। बड़े बड़े न्यूज एंकर, एक्टर्स, राइट, ये क्या करते हैं भाई? ये पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। यू नो, लार्ज ऑडियंस को समझाना, अपनी बात कन्वे करना और उन तक अपनी बात पहुंचाना, इज दैट आर्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये कला आ जाती है, आप समझो रूल करते, तो पूरी दुनिया को रूल करते, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ दैट। पब्लिक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, एंड यू नो रिलेशनशिप मेक्स मनी, राइट? एक पर्सनल एसेट है बच्चों। लास्ट पॉइंट अगर देखें आप इंपॉर्टेंस की, आज एक अच्छा कम्युनिकेटर, बता, बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है अगर बाकी सब चीजें एज इट इज हो। मान लो सबके पास सेम डिग्री हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सब सीएस करके जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू करने के लिए। आपके इंटरव्यू 10 लोग हैं, 2 ही पोस्ट खाली है, एज्यूम करो, क्या 10 के 10 को जॉब मिलेगा? नहीं। तो कौन से 2 को मिलेगा? जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको? नहीं, जो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये एक एसेट है बच्चों। जिसने इस चीज को समझ लिया, जिसने इसकी मास्टरी कर ली, आज वो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। आज वो अपने फील्ड में, अपने 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 सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में, दुनिया में रूल कर रहे, राज कर रहे, राइट? दैट्स व्हाट वी डू। ये बाबा लोग क्या करते हैं? छोटा सा एग्जांपल देते हैं, करोड़ों लाखों भक्त हो जाते, संत हो जाते, ऐसा ये क्या करते? पता नहीं क्या बोलते। दैट्स द वे, राइट? यू हैव टू लर्न दिस, इट्स एसेट, और एसेट को इस्तेमाल करने आना चाहिए आपको, राइट? तो आपने क्या पढ़ा अभी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, अलग अलग ऑथर्स के डेफिनेशन पढ़े आपने, फीचर्स पढ़ा, राइट? उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। चलिए अब आगे पढ़ते, आगे देखते हैं क्या है। जी हां, आगे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। जी हां, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बच्चों। मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा नहीं कि बस आपने बोल दिया कम्युनिकेशन हो गया। यहां ध्यान से देखिए, एक सेंडर भाई साहब हैं, वो मैसेज लिखते हैं, सोचते हैं, उसे इनकोड करते हैं। इनकोड करना मतलब उसको एक माध्यम देते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझको कुछ बोलना है तो मैं दिमाग में उसको प्रिपेयर करूंगा, आपके पास आऊंगा। अगर लिखना है तो मैं चिट्ठी में लिख के उस भाषा में आपको डाल के दूंगा। रिसीवर तक पहुंचाते हैं, रिसीवर उसे डिकोड करता है। जो मैसेज आपने रिसीवर ने, सेंडर ने रिसीवर को दिया, उस मैसेज को रिसीवर सुनता है, समझता है, प्रोसेस करता है और अपना फीडबैक देता है। आप ये एरो देख सकते हो, इसके थ्रू ये काम किया जाता है। दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन वर्क्स, राइट? ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है कॉन्टिन्यूअसली, ये प्रोसेस चलता रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रहेगा आप लोग को, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन नॉइज जो है ना, नॉइज एक एग्जांपल है क्या चीज का बच्चों? डिस्टर्बेंस का। अगर मैं बोलता हूं कि कम्युनिकेशन में नॉइज है या किसी तरीके का डिस्टर्बेंस है, दैट्स कम एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस को स्मूथ नहीं होने देता, राइट? अब फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो और बगल में डीजे का म्यूजिक चल रहा है, इन दैट केस आपका म्यूजिक के, उस म्यूजिक के कारण आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है,
आपको मन कर रहा है वहां जाकर डांस करने का, आपका मन कर रहा है आप ना पढ़े, या आप पढ़ना चाहते हो वो म्यूजिक आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, देन दैट्स कम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस स्मूथ चलने के लिए ये काम हमेशा चलना पड़ता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कब ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, जब ये 7 समंदर हम पार करते हैं। जी हाँ, आइए एक बार मैं आपको थोड़ा इससे मिला दूं, 7 समंदर से, राइट। जी हाँ, ये देखिए, करेक्ट, यस। बच्चों क्या होता है, एक अच्छा प्रिंसिपल हो, एक कम्युनिकेशन कैसा है, कब कहो एक कम्युनिकेशन सही हो। सर ऐसी कौन सी बातें हम उसमें फिट कर दे, कौन सा ऐसा टेक्निक आप बता दो जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाए, हिट हो जाए। आ जाओ, कुछ वेल स्टेटेड टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करो अपने कम्युनिकेशन में, तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। उन्हें हम कहेंगे 7 समुंदर, यानी 7 सीज। हमारे बड़ौदा में एक मॉल भी है 7 सीज। तो बच्चों ये 7 सीज अगर अपने कम्युनिकेशन में आप ध्यान रखते हो, देन ऑब्वियसली यू कैन से दैट योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। क्या है वो 7 सीज, देखो, यस, क्या वो 7 सीज, तो फटाफट देखिए। सबसे पहली बात लिखी हुई है क्लैरिटी। अरे कहना क्या चाहते हो, राइट, बोलो क्लियरली, बहुत तेज मत, ऐसा मत बोल दो, या इतना ज्यादा मत बोल दो, इतना कम मत बोलो, क्लैरिटी रखो। आप जो कहना चाहते हो, देखो अगेन इंग्लिश इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज व्हाट यू वांट टू से, कहना क्या चाहते हो यार, क्लियरली बताओ, साफ साफ बताओ। दूसरा कंप्लीटनेस। कोई भी चीज क्लियर तभी होता है जब उस मैटर को या उस इंफॉर्मेशन को आप कंप्लीटली प्रोवाइड करते हो। अगर आप कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं करते हो, देन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला क्लैरिटी, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा कॉन्शियसनेस। सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, उसका क्या असर हो सकता है। एक एग्जाम्पल इमेजिन करो, कोई बंदा हॉस्पिटलाइज है, उसका ऑपरेशन कर रही है, आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, आप उनके पहचान वाले हैं, सडनली डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और आप जैसे पूछते हो डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो था मर गया। इमेजिन, वो तो मर गया, आप भी मर सकते हो, यू कैन बी इन द शॉक। एक तरीका होता है, डॉक्टर देखना आप कैसे समझाता है, देखिए ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, हमने बहुत कोशिश की, तो धीरे धीरे आपके मैसेज को, वो कॉन्साइंस को पता चलने लगता है कि नहीं ठीक है ये बंदा क्या कहना चाहता है। तो कोई भी बात को बोलने का एक तरीका होता है, सोचिए समझिए उसका क्या असर हो सकता है, उसके बाद ही आप उसे बोलिए। कंक्रीटनेस, यस बच्चों, जो बोलो कम टू द पॉइंट, कॉन्क्रीट तरीके से बोलो, ऐसा ना कुछ इंफॉर्मेशन के पीछे हमें जाकर रिसर्च करना पड़े, वो वेग हो, तुमने सुना और वही बात आके आपने किसी और को कन्वे कर दी। नो, यू हैव टू से अ कंक्रीट मैटर। फैक्ट है ना, फैक्ट जो होता है वो सच्ची होती है, सुनी सुनाई बातें सबूत नहीं होती। तो जो बोलो कॉन्क्रीट तरीके से बोलो, एकदम फर्म बोलो। उसके बाद कर्टेसी, सुनने वाले पे भी रहम करो। अब मैं आपको आज 8 आवर्स तक पढ़ाता जाऊं नॉन स्टॉप, तो आप बोल दोगे भैया माफ करो, हमको ना पढ़ना है। तो कर्टेसी, भैया सामने वाले पे रहम कीजिए। सामने वाले को अंग्रेजी का काला अक्षर भैंस बराबर दिखता और आप उसके सर पे एकदम भारी भरकम वर्ड्स धड़ाधड़ दिए जा रहे हो, देन दैट इज नॉट अलाउड, राइट। थोड़ा रहम करो सुनने वाले को भी। देन बच्चों करेक्टनेस, याद रखिएगा जो आप बोले वो सही होनी चाहिए, इट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। मोबाइल नंबर गलत आपने लिखवा दिया, रोल नंबर गलत बता दिया आपने, राइट, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, आप एड्रेस लिखवा रहे हो, विंग ए की जगह विंग बी भिजवा दिया आपने, तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। एंड लास्ट इज अ कंसिडरेशन। बच्चों सुनने वाले को क्या मिलने वाला है, वो क्यों आपकी बातें सुने, कोई क्यों आपकी बात सुने, जब तक कि उसमें कुछ उसको रिटर्न नहीं मिलने वाला, उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पता है एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप उसको सुन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर ये बात आपको पता चले कि नहीं सर बस बोले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज एट ऑल, अब ऐसे केस में आप क्या सुनो, कभी नहीं सुनो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये 7 C's
ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रिवाइज कीजिए और याद करने का टेक्निक बनाए। 7 C's। पहला क्लैरिटी, दूसरा बताइए, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरी क्या है भाई, तीसरा कॉन्शियस, सोच समझ के बोलिए। चौथा क्या है, चौथा है भैया आपका कॉन्क्रीटनेस। पांचवा क्या है, पांचवा आपका क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। पांचवा है कर्टेसी। छठा क्या है आपको करेक्टनेस। एंड सातवां क्या है बच्चों, कंसिडरेशन, सुनने वाले को भी कुछ मिलना चाहिए। दैट्स 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई भी कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, देन ऑब्वियस बात है आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। राइट एवरीबॉडी, उसको एक्सप्लेन किया गया यहां पे। अब इसके अलावा भी कुछ और होता है, ये भी आके आप देख लो। चलो ओके, अब इसके बाद ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप 1 by 1 करके पढ़ोगे। जो मैंने बातें आपको बताई, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी बातें यहां लिखी हुई है। अब इसके बाद आप थोड़ा जंप करके पेज नंबर 97 पे आ सकते हो। वहां पे आप देखोगे 98 पे आ जाए, इनफैक्ट यस, इसके वहां पे लिखे 98 पे आप देखोगे नीचे की तरफ लिखा हुआ है जी, 98 पे लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव, जो आप ऊपर हमने सातों बातें करी, इसके अलावा कुछ और भी बातों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। जैसे चूज द राइट मीन्स एंड मोड। करेक्ट। अब आप लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो और आप उनको बिना माइक के पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, तो उन तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं। एक ऐसी जनता को आप एड्रेस कर रहे हो जिसे हिंदी नहीं आती, आप उसे अंग्रेजी बता रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, जैसा देश वैसा भेष। राइट। किसी को बहुत तेज भूख लगी है और आप उसको खाना के जगह पानी पिलाओगे तो गालियां देगा ना। आप जो कह रहे हो, ओन दैट मैसेज। जो आप कह रहे हो, ये ध्यान रखना कि मैसेज आप समझते भी हो एंड यू मीन इट। कल उसके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो आप उसका जवाब देने लायक रहें। यू हैव टू ओन द मैसेज। यस, जी हां। अदर ओके, ऑफर अ कंप्लीट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। एक कंप्लीट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए। एवरी वेग, सुनी सुनाई, इनकंप्लीट, जिसका कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, ऐसी बातें, इंफॉर्मेशन प्लीज आप ना पहुंचाएं। वो सिर्फ अफवाहें का काम करती है, कम्युनिकेशन को फेल करने का काम करती है। फीडबैक लीजिए। देखो, हमें तकलीफ तो बहुत होती है फीडबैक लेने और देने में, लेकिन बच्चों बिना टेस्टिंग के हम कैसे कह दे कि आपको कोरोना वायरस है? तो इज दैट इंपॉर्टेंट? विदाउट टेस्टिंग, और डॉक्टर कांट से दैट व्हाट प्रॉब्लम यू हैव। सिमिलरली, विदाउट अ फीडबैक यू कांट से दैट योर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट और नॉट। थिंक ऑफ अ रिसिपिएंट, एज आई टोल्ड यू। सुनने वाले पे भी रहम करो महाराज। ऐसा मत बोलो, इतना मत बोलो कि बेचारे लोग का सर एकदम टूट के बाहर हो जाए। उसके कई, देखो, सिर्फ बोलना भी गलत, सिर्फ लिखना भी गलत। वर्बल नॉन वर्बल, बोलना, लिखना, सुनना, बताना, बॉडी लैंग्वेज करना, इन सभी चीजों को आपको अपने मैसेज में बताना पड़ेगा। कई बार आपको अपना मैसेज रिपीट भी करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो। रिपीट इफ नेसेसरी। कई बार लोग सुन नहीं पाते, उनका ध्यान नहीं होता, या आपके वॉइस टोनालिटी में डिफरेंस था। इन दैट केस इफ रिक्वायर्ड रिपीट, बट डोंट रिपीट इफ। अगर आप कोई बात समझ गए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो बात आपके लिए थोड़ी हैवी डोज हो जाएगी। राइट। इसके बाद आती है बच्चों, डू नॉट जज। ये हमारी थोड़ी भारत में प्रॉब्लम होती है। हम क्या कर देते हैं, हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसे तो पता ही होगा। नहीं, डू नॉट जज एवरीबॉडी। कभी कभी क्या होता है कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है, तो जज मत कीजिए। कौन क्या कैसे कब निकल के बाहर आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ना आप उसे अंडर वैल्यू करिए और ना ही उसे ओवर वैल्यू कीजिए। राइट। रिलाई ऑन द फैक्ट्स, रिलाई ऑन द फैक्ट्स, रिलाई ऑन द फैक्ट्स। याद रखिएगा, जो भी आप कहो, जो आप बताओ, फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, रियलिटी। मैं अगर कहता हूं कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट कल आने वाला है, तो आपने बोला सर आपने कहां देखा? नहीं, मेरा दिल कहता है। दैट्स नॉट फैक्ट। फैक्ट तब होगा जब वो ऑफिशियल वेबसाइट पे या गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाएगा। तो जज मत कीजिए किसी को कि अगले को पता चलेगा नहीं। कई बार हम कुछ बात बोलते ही नहीं है
क्यों नहीं बोलते? अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। कई बार हम लोग उसको बोलते रहते जानते हो भी कि उसे नहीं पता है। तो आप जज मत करो, लेट द सिचुएशन गो ऑन, राइट? उसी तरीके से बच्चों फैक्ट बताओ, जज मत करो। ये सारी बातें अगर आप पढ़ते हो कम्युनिकेशन में तो यू विल हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवरीबॉडी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गाइस। आपको इन सभी बातों को वन बाय वन समराइज करके पढ़ना पड़ेगा। इनकी सिंपल समरी नोट्स बनाइए, मैं भी आपको नोट शेयर करूंगा जिसे हमें आगे पढ़ना है बच्चों। देखो एक ऐसा किताब है, ये ऐसी बुक है बहुत सारा स्कोर होने वाला है और आगे जाके भी आपको काम आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए। नया सब्जेक्ट है, थोड़ा पढ़ के मजा आएगा। इंस्टीट्यूट के मैथ से आपको आप पढ़ना है, आगे मैं आपको नोट्स इसका दिया करूंगा सो दैट योर स्टडी कैन बी इजी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा हल्का से रिवाइज कर दो बच्चों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज कम्युनिकेशन, मीनिंग पढ़ा हमने। याद कीजिए दो तीन बातें, टू वे प्रोसेस होता था, कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता था, ये बातें वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। इमोशंस, फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। दो लोग के बीच में होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। अलग अलग लोग, हडसन का डेफिनेशन पढ़ा हमने, कॉन्स का डेफिनेशन पढ़ा, टेरी का डेफिनेशन हमने पढ़ा, राइट? इसके बाद हमने पढ़ा इसके इंपॉर्टेंस करी, अलग अलग कैटेगरी की इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े, इसके बाद हमने पढ़े प्रिंसिपल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अदर फैक्टर्स भी हमने पढ़े जिसके थ्रू आप समराइज कर पाओगे। इसको घर पे बैठ के इसको रिवाइज करना है, इसके नोट्स बनाने हैं एंड देन अकॉर्डिंगली इसको आगे ले जाएंगे हम। ओके गाइस, तब तक फटाफट पढ़िए इसको और अपने इंग्लिश और कम्युनिकेशन पे काम करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू।